व्यूवर्स, आज मैं आपका वेलकम करती हूँ त्रिवेंद्रम से, जो कि केरला में है। और हम लोग आज की सुबह केरला में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी निकले हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट लुक इन त्रिवेंद्रम। अभी मैं रेडी हूँ केरला अटायर में। मुझे अटायर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हाय एंड मैं हूँ थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो मैं खुद को बार बार कैमरे में देखना चाह रही थी। उसके बाद हम दोनों निकल गए हैं आज ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जैसे ही हम रूम से बाहर निकले, हमें पता चला कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बल्कि जब हम नॉर्थ से आए थे तो वहाँ पे ठंड थी। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बीच है, बहुत सुंदर बीच है यहाँ पे। और क्योंकि बीच था तो गर्मी यहाँ पे और भी ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसे मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा था, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था, पूछो मत। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला यहाँ पे कुछ डमी इधर देखो। एयरप्लेन्स हैं। और यहाँ पे एक मत्स्य कर्णिका का भी एक स्कल्पचर था जो हमने देखा, और जो बहुत सुंदर था देखने में। मतलब नहीं, मतलब केरला में मुझे भी नहीं समझ आया। अगर आपको पता हो तो कमेंट में मुझे बताना। यहाँ पे मत्स्य कर्णिका करके 2-3 जगह हमें स्कल्पचर मिला। अभी हम लोग पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में, और हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और प्लेन डोसा और कुछ केरला की डिशेस। खाना खा के हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे माता भगवती का टेम्पल था, और ये बहुत सुंदर था देखने में। बाहर ये उसका बाहर का आर्किटेक्चर है, और ये भी बहुत सुंदर था। यहाँ पे शंख की वो इमेजेस बनी हुई थी। और हम लोग खाना खा के पैदल पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट इसके बहुत नियर था। पहले मैं और मेरे हस्बैंड जी एक दूसरे को कवर करते हुए, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग मंदिर की। अभी हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे थे, और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि उस मंथ में जब यहाँ पे लोग स्वेटर और जैकेट्स पहन रहे हैं, वहाँ पे लोग गर्मी से बिल्कुल धूप एकदम जला रही थी शरीर को। हम लोग मंदिर के एंट्रेंस में पहुँच गए हैं, और ये मंदिर जो था बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। मतलब इतनी शांति, लिटरली बहुत शांति थी मंदिर के अंदर। यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोगों ने एंट्री की, क्योंकि हमें केरला का कल्चर नहीं पता है कि वहाँ पे कैसे पूजा होती है। लेकिन वो जो भी था वो बहुत पीसफुल था। हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, हमने मंदिर अच्छे से विज़िट किया। वहाँ पे आई थिंक कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में ही पूजा होती है, तो दोपहर में हम लोग गए थे, इसलिए आई थिंक वहाँ पे बंद हो गया था मंदिर। बट जो उनके बाहर के पद चिन्ह और ये सब चीज़ें थी, वो हमने अच्छे से विज़िट की। सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए। हम दोनों ने थोड़े से दर्शन करने के बाद कुछ फ़ोटो शूट्स किए, कुछ क्लिक्स लिए। और ये माँ भगवती टेम्पल, मतलब इसका नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। और हम लोग दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, आप देख सकते हो इतनी गर्मी थी कि हम लोग पूरे भीग चुके थे ऑलमोस्ट, क्योंकि नॉर्थ से गए हुए थे वैसे भी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। ये था संगमगम बीच, और यहाँ पे जाके मैंने बोथ साइड ड्यूअल मोड में कुछ शॉट्स को ले लिया है, जिसमें आपको बीच दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर। उसके अब आप कहाँ पहुँच गए हो, पता है आपको? हम जा रहे हैं बीच तरफ। कौन सा बीच? इतना डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे नाम पढ़ना कि समझ ही नहीं आ रहा। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बीच में थोड़ी देर घूमने के बाद फिर हमने इस आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज और कुछ मेमोरीज को शूट किया। इसमें ऑटो वाले भैया ने भी हमारी हेल्प की, उन्होंने भी हमारे कुछ शॉट्स लिए, और हम दोनों ने एक दूसरे के कुछ शॉट्स को कवर किया, जो मैं शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम में डाल सकती हूँ। यहाँ पे कुछ फोटोज वीडियोस लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। ഇതുവരെയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പൈസ അടിച്ച് ഞാൻ 20 രൂപ लैंग्वेज तो हमें यहाँ पे किसी की समझ नहीं आ रही थी, तो फिर हमने अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन के लिए ऑटो वाले भैया को फोन दे दिया था, और वो तमिल में कम्युनिकेशन कर रहे थे हमारे बिहाफ पे। तब तक हम लोगों ने सोचा चलो 2-4 क्लिक्स और चलते रहे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम लोग को जाना था अपने फ्रेंड के घर पे। और क्योंकि हम नए स्टेट में गए हुए थे, ना हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ आ रही थी, ना लोकेलिटी समझ आ रही थी, तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे, और हमारा इतना अच्छा वेलकम किया उनकी फैमिली ने। मतलब लिटरली मैं कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच गाइस।
और हमने बहुत इंजॉय किया खाना खाने के बाद। फिर हमारे उन्होंने वाटरमेलन को लाइक पता नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या बोलते हैं इस चीज़ को, बट उन्होंने वाटरमेलन को स्मैश करके हमें दे दिया था और ये खाने में बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने थोड़ी देर वाटरमेलन वगैरह खा के रिलैक्स किया और फिर जाके हम लोग रेडी हो गए पद्मनाभ हाशमी टेम्पल के लिए। ये हमारा इवनिंग का विजिट था क्योंकि दोपहर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो हमें इन्होंने सजेस्ट किया हुआ था कि आप लोग को अगर उस मंदिर में जाना है तो आप लोग इवनिंग वाले शेड्यूल में जाएं। उसके बाद वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी है कि वहाँ पे आपको साड़ी ही वेयर करनी होती है, जीन्स टॉप या कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। और बॉयज को भी वहाँ पे ऊपर ना तो शर्ट पहननी होती है, ना अंडर शर्ट पहननी होती है, ना एक ओनली जनेऊ, और नीचे वो लोग लुंगी वेयर कर सकते हैं। बस उसके साथ ही उनको पद्मनाभ हाशमी टेम्पल में एंट्री अलाउड है। और हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। हमने पद्मनाभ हाशमी स्वामी टेम्पल को बहुत अच्छे से विजिट किया और आज की जर्नी को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हम लोगों ने मतलब पूरा आज का दिन आपके साथ में शेयर कर दिया है। शाम को हम लोग अपने फ्रेंड के साथ घूमने निकले थे, उनके घर के पास में ही ये एक झील थी, वहाँ पे हम लोग घूम घाम के फिर आगे आज के डे में हमने रेस्ट किया और हम प्लान कर रहे थे कि हमें कल कहाँ जाना है। उसके बाद हमारी कल की प्लानिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ। वहाँ पे खूब सारा घूमने के बाद हम लोग विज़िट करने गए इनके, मेरी फ्रेंड के मायके। ये उनके मम्मी पापा हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को उन्होंने बहुत सारे डिशेस ऑफ़र किए, हमने नई नई डिशेस को ट्राई किया। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे नाइट आउट के लिए और यहाँ पे फिर हम वहीं पहुँच गए भगवती टेम्पल। और बट शाम को हमने एंट्री नहीं ली। उसके बाद हम चले गए थे लुलु मॉल, जो कि वहाँ पर बहुत फेमस है। वहाँ पर घूमने के बाद हम लोग वापस आए और बस कुछ क्लिक्स हैं जो मैं आपके साथ एंड में शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।